मैं आशीष जी, नीरज जी की बात सुन लीजिएगा, क्योंकि तुफैल साहब की बात भी कोई आपको अच्छी लगी है, आप मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने कहा एक बार नीरज जी से ले लेते, नाराज ना हो जाए नीरज जी कहीं। नीरज जी, आपने तीनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो चीजें देखी जा रही हैं और ये गढ़ी जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या आपको लगता है ये गंगा जमुना की जो तहजीब की बात करते हैं, ये कहावत ही बंद कर देना चाहिए, ये इस गंगा जमुना की तहजीब कहने वाले को उम्र कैद की सजा सुना देनी चाहिए? नीरज जी। देखिए कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि अभी पूजा मिश्रा जी ने भी एक बात कही और तुफैल साहब ने भी एक बात कही। ये देश संविधान से चलेगा, बहुत अच्छी बात है, और संविधान से ही चलता आया है। अगर संविधान को हटा के चलाना चाहेंगे तो नहीं चले। दूसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजन हो, चाहे कुंभ हो, दुर्गा पूजा हो, मूर्ति विसर्जन हो, गेजा मेला हो, और अब ये कांवड़ यात्रा, मुझे लगता है कि जब तक इस पे राजनीति नहीं होगी तो पता ही नहीं चलता कि उत्तर प्रदेश में सरकार भी है और कोई त्योहार आने वाला। राजनीति यहाँ अनिवार्य हो गई है, किसी न तरीके से। कभी कोई बयान आएगा और बयान के बाद फिर एक नई चीजें जन्म लेंगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नाम, नेम प्लेट और तमाम चीजों की बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है। दूसरी बड़ी बात, जो लोग संत महात्मा अपने आप को बताते हैं और इस तरह की आइडेंटिटी चेक करते हैं, ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को मुझे लगता है संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करे, जिससे भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। दूसरी बड़ी बात, आशीष तिवारी जी ने एक बात कही कि आपको आइडेंटिटी का छुपाने की क्या आवश्यकता है। मुझे लगता है कि बात ठीक है। मान लीजिए हम किस श्रद्धा भाव से जा रहे हैं और हम पता चले व्रत है हमारा या किसी तरह से वहां जा रहे हैं और हमने किसी के हाथ का या किसी तरह का खाना खा लिया, उस दौरान उसको लेके अगर कोई बात होती है, धार्मिक आयोजन है, तो उसको एक बार के लिए माना जा सकता है, लेकिन हर बार हर चीज में इस तरह की बात होना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अगर भारत का संविधान इस चीज की इजाजत देता है तो निश्चित रूप से सरकार खुलेआम करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है। लेकिन आप बात संविधान की करते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं रोज 3 घंटे में 30 बार, तो मुझे लगता है ये सब चीजें भी जनता देख रही है। आखिरी बात मैं बताऊंगा कुलभूषण जी आपको कि जिस मुस्लिम या अल्पसंख्यक व्यक्ति को या मतदाताओं को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, अपना वोट बैंक मान के चल रही है, तो मैं नई चीज आपको बता दूं कि अब अल्पसंख्यक समझदार हो गया है। वो कोई आंदोलन नहीं करना चाहता, वो कोई विवाद नहीं करना चाहता, वो चुपचाप अपना जवाब 2027 में बटन दबा के देगा, जिसको हम और आप रिजल्ट के रूप में देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धार्मिक आयोजन है, तमाम चीजें हैं, जो मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि अगर कोई आदमी पाक साफ है और जा रहा है, उसका व्रत या उसकी यात्रा खंडित न हो, इन सब चीजों को भी देखा जाए, लेकिन सरकार देखे, ये संत महात्मा और 420 लोग न देखे। बिल्कुल, ठेकेदारी व्यवस्था जो है, ठेकेदारी वाली व्यवस्था ठेकेदारी वाली व्यवस्था नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, कोई वो देवी देवता नहीं है, बहुत ठीक ठाक उनका आपराधिक इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को उसको संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे लोग जो, बिल्कुल बात सही है। अच्छा आशीष जी, अब आप